हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले रसशास्त्र का सेकंड पेपर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है औषध प्रयोग मार्ग। ये आपके सिलेबस में 10 मार्क्स का दिया गया है। ठीक है, इसे स्टार्ट करते हैं। तो वो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके देखो, जो औषध प्रयोग मार्ग हैं उनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन, एक दो मतलब एग्जाम्पल्स दिए हैं, उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा मुख्य मार्ग। मुख्य मार्ग में क्या है? ओरल रूट। ठीक है, जो मुख के द्वारा कोई अगर औषधि ली जाती है तो उसे मुख्य मार्ग किया जाता है। एडवांटेजेस क्या है? इट इज़ अ कन्वीनियंट एंड कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड, पेन फ्री, इजी फॉर कंजप्शन, इजी टू कैरी, अब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस टू द होल लेंथ ऑफ द जीआईटी। इट इज़ ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू मोस्ट अदर रूट। इसका मतलब क्या है? इट इज़ कन्वीनियंट, मतलब ये सुविधाजनक है। ठीक है, एंड कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड। इसमें जो औषधि है वो अपने आप अपने हाथों से ले सकते हैं। ठीक है, पेन फ्री, इसमें कोई पेन नहीं होता। जैसे इंजेक्शन वगैरह अगर इंजेक्शन वाले रूट से दोगे, जैसे पैराइटर्नल रूट से अगर देते हैं तो IVIM उस वहाँ पर पेन होता है। ठीक है, ईजी फॉर कंजप्शन, मतलब कंजप्शन करने में, मतलब प्रयोग करने में सुविधाजनक है। ठीक, ईजी टू कैरी, आराम से एक गोली कहीं ले उठा के ले जा सकते हो। एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस थ्रू होल लेंथ ऑफ द जीआईटी। जैसे ही हम लोग गोली खाते हैं तो जो हमारा माउथ से होता है वहीं से हमारे मतलब गोलियों का अब्जॉर्प्शन हो जाना शुरू हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू अदर रूट। जैसे अगर आप इस रूट से अगर दवाई ले रहे हैं, जैसे इंजेक्शन ले रहे हैं, तो इंजेक्शन काफ़ी महंगे आते हैं। ठीक है, इंजेक्शन कितना भी अगर सस्ता है तो कम मिनिमम आएगा तो 10-20 रुपये का आएगा, लेकिन एक जो टैबलेट आती है वो हो सकता है 50 पैसे या 1 रुपये की आती हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे, मतलब क्या इसके दुष्प्रभाव हैं। समटाइम्स इनएफिशिएंट कॉजेज इरिटेशन टू द गैस्ट्रिक मिकोसा, लेस पैटेबिलिटी ऑफ सम ड्रग्स एंड स्लो अब्जॉर्प्शन। पहली बात तो क्या है? समटाइम इनएफिशिएंट कॉजेज इरिटेशन टू द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। कभी कभी दवाइयों खाने के बाद म्यूकोसा में, मतलब पेट वगैरह में दर्द वगैरह होने लगते हैं। लेस पॉसिबिलिटी ऑफ सम ड्रग्स एंड स्लो अब्जॉर्प्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ड्रग्स सही से काम नहीं करते। ठीक है, एंजाइम की वजह से कुछ गड़बड़ी आ जाती है। एंड स्लो अब्जॉर्प्शन, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब दवाई जो करती है 3-4 घंटे बाद असर करती है एक तरीके से। ठीक है, द ड्रग्स पास थ्रू फर्स्ट past metabolism causing delayed action and in some condition this route cannot be used in unconscious patient sorry। तो इसका मतलब क्या है? ड्रग प्रोसेस टू, देखो ड्रग पहले क्या होगा, पहले जाएगा पेट में, पेट से फिर कहाँ जाएगा, फिर लीवर में जाएगा, लीवर में फर्स्ट बाईपास होगा। ठीक है, फर्स्ट बाईपास मेटाबॉलिज्म होगा, फिर वहाँ से फिर एब्जॉर्प्शन के लिए जाएगा ब्लड में। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो इसका एक्शन होता है वो डिलेड हो जाता है। दूसरी बात है कि ये क्या है, जो अनकॉन्शियस पैरेंट, जैसे अनकॉन्शियस पेशेंट है, जैसे जो मरीज है जिसे मूर्छा आ गई है, तो वहाँ पर इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। द ड्रग ओनली पार्ट ऑफ द ड्रग अब्जॉर्ब्स कॉजिंग नोजिया, वॉमिटिंग एंड कैन नॉट बी यूज्ड इन इमरजेंसीज। इसको पहली बात तो इसका, अगर तुमने कोई दवाई वगैरह खाई तो हो सकता है उल्टी के थ्रू दवाई, उल्टी या नोजिया वाली कंडीशन आ जाए, या उसके थ्रू दवाई निकल जाए, और इमरजेंसी कंडीशन में जैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इमरजेंसी कंडीशन तो वहाँ पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी बात करें, इसका प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन किस तरीके से कार्य करता होगा। तो डोसेज फॉर्म विच आर एडमिनिस्ट्रेड थ्रू द ओरल रूट लाइक वटी, गुटिका, चूर्णा, आशा वरिष्ठ, अबलेह, स्नेह, अर्क आदि। द ओरल रूट इज़ द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये पहली बात तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसमें कौन कौन सी डोसेज फॉर्म पहले हम लोग डाल सकते हैं? तो गुटिका है, चूर्ण है, आसव है, अरिष्ट है, अर्क है, मतलब जितनी भी चीज़ें हम लोग मुख के द्वारा खा सकते हैं, जितनी दवाइयाँ याद आएँ वहाँ पर सारी लिख देना। ठीक है, द अब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स बिगिंस इन द ओरल कैविटी आफ्टर इनटेक ऑफ अबले। मतलब इसका प्रोबल मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है? जब जैसे ही हमने दवाई मुंह में रखते हैं वैसे ही वो अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। ठीक है, When it reaches into GIT, the major absorption of the drug take place। मतलब एक तरीके से GIT में जाता है पूरी तरीके से। पहले मुंह में रहता है तो मुंह में कुछ एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन जो मेजर एब्जॉर्प्शन जो इसका होता है, मतलब वो कहाँ होता है? GIT में होता है। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं नासा या नेजल रूट, या नासा मार्ग द्वारा औषध प्रयोग। तो इसका एडवांटेज क्या है? इट प्रोवाइड्स रैपिड डिलीवरी ऑफ द ड्रग अक्रॉस द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड पल्मोनरी इपिथेलियम। इसका मतलब क्या? इट प्रोवाइड्स द रैपिड डिलीवरी ऑफ द ड्रग। मतलब इससे क्या होता है, नासा रूट से जो ड्रग की डिलीवरी होती है वो काफ़ी तेज मात्रा से होती है अक्रॉस द लार्ज सरफेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ऐसा होता है अगर आपने बाहर से कोई गोली दी सर्दी जुकाम वाली, तो हो सकता है उसका कुछ कंटेंट जाए। ठीक है, उतनी जल्दी असर भी ना करे। ठीक है, सर्दी जुकाम की आपने दवाई ली ओरल रूट से, तो हो सकता है वो देर में असर करे, लेकिन जब इनहेलर लेते हैं या विस्क लेते हैं, वो सीधा वो उस साइड पर पहुंचती है और वहाँ के बीमारियों को
आराम देती है, ठीक है। दिस रूट इज़ पार्टिकुलरली इफेक्टिव एंड कन्वीनियंट फॉर द पेशेंट विद रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स, मतलब ये अधिकतर उन लोगों के लिए बनाया है जिनको रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम है। भाई नासा रूट से अगर दवाई दे रहे हैं तो रेस्पिरेटरी ही प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज ऑफ द ड्रग इज डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द साइट ऑफ द एक्शन, द सिस्टमिक साइड इफेक्ट इज मिनिमाइज। जैसे कभी कभी किसी को सिस्टमिक साइड इफेक्ट, जैसे दवाई के जो साइड इफेक्ट होते हैं, और जैसे मतलब कोई और दवाई खाई तो कुछ उसके और साइड इफेक्ट हो जाते हैं कभी कभी, रैशेज वगैरह, तो वो इसमें बच जाते हैं। पूछो कैसे? क्योंकि दवाई जहाँ पर चाहिए वहीं पर जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो साइड इफेक्ट होते हैं वो कम हो जाते हैं, मिनिमाइज मतलब कम हो जाते हैं। होते तो इसमें भी हैं, ऐसा नहीं होते। अब इसका डिसएडवांटेज देखें। समटाइम्स ड्यू टू बैड स्मेल इट मे कॉज नोजिया, वॉमिटिंग एंड लाइक अणु तेला। देखो अणु तेल में क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना, नोजिया और वॉमिटिंग जैसी कंडीशन आ जाती है, काफ़ी तीक्ष्ण गुण का होता है, तो हो सकता है उसका स्मेल ना बर्दाश्त हो, ठीक है, उसकी वजह से नोजिया वॉमिटिंग हो जाए। समटाइम्स इट मे कॉज इरिटेशन टू द नेसल म्यूकोसा लाइक प्रधमन नस। प्रधमन नस जो हम लोग करते हैं तो जो नाक की अंदर का म्यूकोसा होता है उसको इरिटेशन होने लगती है, ठीक है। उससे हो सकता है स्नीजिंग वगैरह प्रॉब्लम हो जाए, हेड पेन वगैरह होने लगे, ठीक है। प्रोबल मोड ऑफ एक्शन ऑफ द नेजल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेजल रूट फॉर्म्स are proposed for instillation into the nostrils used for antiseptic local analgesic और vasoconstrictor property। इसका क्या है? देखो अगर आपके मतलब जुकाम बिल्कुल जकड़ गया तो ये जैसे विक्स इनहेलर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, वेसो कंस्ट्रिक्टर प्रॉपर्टी, मतलब ये कहीं ना कहीं, सॉरी वेसो कंस्ट्रिक्टर नहीं, यहाँ पर वेसो डायलेटर प्रॉपर्टी होना चाहिए। ये वेसल को डायलेट कर देगा जाके, वहाँ जो वेसल डायलेट हो जाएगा तो वो वहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर वेसो कंस्ट्रिक्टर लिखा, लेकिन वेसो कंस्ट्रिक्टर नहीं होना चाहिए, वेसो डायलेटर होना चाहिए। क्योंकि वेसो डायलेटर से क्या होगा, ये नेजल के रूट को डायलेट कर देगा, तो जिससे सांस लेने में आसानी होगी, ठीक है। और कहीं वहाँ दर्द वगैरह हो रहा तो बुखार आ रहा है तो एंटीसेप्ट, मतलब वहाँ पर कहीं घाव वगैरह हो गया, एनाल्जेसिक मतलब दर्द को कम करेगा, ठीक है। As the nasal mucosa which forms in the blood supply with the larger surface area due to bioadverse activity, it is very helpful in absorption of the medicines instilled through the nose, ठीक है। नेसल मिकोसा में क्या होता है कि क्योंकि नेसल मिकोसा जब आप अंदर से देखो तो उसमें बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होती है। बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होने से क्या होता है कि लार्जर सरफेस एरिया मिलती है, क्योंकि इसकी जो नेचर होती है इसके ड्रग्स की, वो बायोहेडेसिव होती है, मतलब उन जो कोशिकाएं होती हैं उनसे चिपक जाती है। उनसे चिपकने से कारण क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। It provides rapid delivery of the drug across the large surface area of the mucous membrane of the respiratory tract and the pulmonary epithelium। यहाँ पर ड्रग को काफ़ी ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना अच्छा ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। ये तो पहले ही पढ़ा चुका हूँ फार्माकोलॉजी में, ठीक है। डोसेज फॉर्म विच इज यूज्ड इन द नेजल रूट। जो नेजल रूट में डोसेज फॉर्म्स यूज होती हैं वो चूर्ण होता है, तेल होता है। चूर्ण में हम लोग प्रधमन नस देते हैं, तेल में अड़ू तेल आ जाता है, सोरस भी देते हैं, अर्क भी देते हैं, ठीक है। ठीक, हम लोगों ने नेजल रूट पढ़ लिया। नेजल रूट के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले, नेजल रूट हो गया। इसका हम लोग ईयर इस्तेमाल करते हैं, ईयर रूट, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, इजी एडमिनिस्ट्रेशन टू द साइट डायरेक्टली, ठीक है, इस साइट पर डायरेक्टली असर करता है, ठीक है। कॉपरेशन ऑफ द पेशेंट इज रिक्वायर्ड डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर इन चिल्ड। देखो एडवांटेज क्या है, देखो कर्ण रूट में क्या क्या दे सकते हैं। कर्ण रूट में अधिकतर हम लोग कर्णपूर्ण देते हैं, कर्णधावन देते हैं, ठीक, इस टाइप की देते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है, ईजी टू एडमिनिस्टर, क्योंकि ईजी एडमिनिस्ट्रेशन, कान में आराम से कोई अपने आप भी डाल सकते हो या किसी की सहायता से कान में आराम से दवाई डाल सकते हो। मेन बात क्या है कि दवाई साइड पर सीधा काम करती है। ऐसे दवाई ओरल रूट से खा रहे हो तो कान में असर देर में करेगी, लेकिन सीधा साइड पर कोई चीज़ लग रही है तो वो जल्दी असर करती है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, कॉपरेशन ऑफ द पेशेंट इज रिक्वायर्ड डिफिकल्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन इन चिल्ड्रन। देखो मेन बात इसमें कॉपरेशन बहुत चाहिए होता है, क्योंकि बड़ा ही कान में जैसे कुछ बच्चा होता है तो बच्चे के कान में अगर आप दवाई डालते हो तो फैलाने का डर रहता है, ठीक है, वो डिसएडवांटेज कह सकते हैं आप। घृत व तेल कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ कर्णपूर्णन कर्णधावन। देखो घृत और तेल का हम लोग कर्णपूर्णन कर्णधावन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन व्रण रोगा इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब एंड क्विकली सफिशिएंट कॉन्टैक्ट टाइम शुड बी प्रोवाइडेड। देखो घृत व तेल कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ कर्णपूर्णन एंड कर्णधावन। इसमें जो कान में जो दवाइयाँ इस्तेमाल करी जाती हैं आयुर्वेद में, जो घृत और तेल से सिद्ध की हुई इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, घृत और तेल ही डाला जाता है, तो उसमें होता है कर्णपूर्णन कर्णधावन आता, इस तरह टाइप का। अगर व्रण रोग हो गया, मतलब कहीं पर अल्सर वगैरह, इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब देम क्विकली सफिशिएंट कॉन्टैक्ट टाइम शुड बी प्रोवाइडेड। मतलब अगर किसी मतलब वहाँ घाव हो गया है, कोई दाना वगैरह निकला है, तो उसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी लंबा समय चाहिए होता है, कि दवाई डाल ली, काफ़ी लंबे समय तक ऐसे रहना होता है, ठीक है। तो बच्चों में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आंखों के द्वारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू आइज। एडवांटेजेस क्या है इसका, फास्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज डन एट ऑन द साइट ऑफ द डिजीज, हैंस शो क्विकर रिजल्ट।
तो इसके रिजल्ट जो होते हैं बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि सीधा साइड पर जाके दवाई काम करती है। वही नेज़ल में होगा, वही ईयर में होगा, ठीक है। नेज़ल और ईयर में भी वही होने वाला, और आई में भी वही होने वाला। तो डिफिकल्ट टू कैरी आउट द प्रोसीजर इन चिल्ड्रन, कॉपरेशन ऑफ द पेशेंट इज नेसेसरी, ये तीनों में होने वाला है, ठीक है। जहाँ जहाँ दवाइयों फैलने का डर है, तो बच्चों को गोली तो खिला सकते हो तुम लोग मार मोर के, लेकिन बच्चे को आँख में दवाई, कान में दवाई और नाक में दवाई डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन देखते हैं, किस तरीके से कार्य करती होगी, क्योंकि आयुर्वेद में प्रोबेबल कह सकते हैं, इस तरीके से कार्य करती होगी। एटलीस्ट कोई प्रूव नहीं कर पाया अभी तक, क्योंकि आचार्य ही नहीं बता गए एग्जैक्टली कि क्या होता है। हो सकता है वो बता गए हों, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ समझा नहीं गया है। तो इसमें सिर्फ प्रोबेबल दिखाया जाता है, इस तरीके से कार्य करती होगी, ठीक है। द मेडिसिन आर इंस्टिल्ड इनटू द आईज आर ऑफ ऑप्थेल्मिक डेवलपमेंट द कॉर्निया कंजक्टिवा एंड द इंटीरियर चैम्बर एंड द इरिस यूजुअली रिपोर्टेड टू द टॉपिक थेरेपी। मतलब जो भी दवाई जाती है तो उस दवाई के संपर्क में कॉर्निया आता है, कंजक्टिवा आता है, एंटीरियर चैम्बर और इरिस आता है, ठीक है। ये उस दवाई को रिस्पॉन्ड करती हैं, ठीक है। द स्किन ओवर द आईलिड इज वेरी थिन मेम्ब्रेन, हेंस अब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग इज मच फास्टर। देखो जो आईलिड की जो ऊपर की मेम्ब्रेन होती है वो बहुत पतली होती है, जिससे दवाई का अब्जॉर्प्शन बहुत शीघ्रता से होता है, ठीक है। डोसेज फॉर्म यूज इन आई रूट। अब आंखों के लिए कौन कौन से डोजेज फॉर्म होते हैं, घृत इस्तेमाल कर सकते हैं, तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, और नेत्र द्रव्य इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अर्क वगैरह आते हैं, ठीक है। बहुत सारे आई ड्रॉप्स आते हैं, तो उनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका बात करते हैं त्वक, मतलब डर्मल रूट में हम लोग वही मलहम वगैरह लगाते हैं। तो उनका एडवांटेज क्या है, लोअर रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट, यूजर फ्रेंडली, कैन बी यूज्ड फॉर ऑल एजेस पेशेंट। देखो इसकी खास बात क्या है, जैसे कोई भी चोट वोट लग गई तो इसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, ठीक है। अपने आप लगा सकते हैं, यूजर फ्रेंडली, मतलब कोई भी लगा सकता है, बच्चे के भी लगा दो तो लगा रहेगा। कैन बी यूज्ड फॉर ऑल एज पेशेंट, मतलब सारे, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, किसी भी इस्तेमाल पर। लोकल थ्योरापेटिक इफेक्ट नॉट वेल अब्जॉर्ब्ड इनटू द डीपर लेयर्स ऑफ द स्किन। देखो अगर थोड़ी बहुत चोट लगी हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसका एक डिसएडवांटेज, अगर अंदरूनी चोट लग गई है, अगर बहुत ज़्यादा गहरी चोट लग गई है, तो इसका कोई ज़्यादा असर नहीं हो पाता, क्योंकि ये सिर्फ इपिडर्मिस तक ही काम करती है, इपिडर्मिस और डर्मिस तक जाएगी। अंदर अगर चोट लगी है तो उस पर असर नहीं करती, अच्छा, ठीक है। इसका प्रोबेबल मोड ऑफ रिएक्शन देखते हैं, मतलब इसका क्या कार्य हो सकता है। द स्किन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच प्रोटेक्ट्स अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ड्रग विद अ लो मॉलिकुलर वेट with high water and lipid solubility shows a greater penetration affecting the absorption of the drug, ठीक है। अगर देखो जो दवा, जो मरहम बढ़िया, मतलब क्या होगा, लिपिड सॉल्युबल होगा, क्योंकि हमारे नीचे क्या है, एक मतलब सेल है, वो सीटो चुंग बोल सकते हैं, लिपिड सॉल्युबल होगी, वही अंदर जा पाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर वही अंदर तक पेनिट्रेट कराएगी और एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग अच्छा होगा उसका, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जो अनलिपिड सॉल्युबल होगी वो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि लिपिड सॉल्युबल है तो हमारी स्किन सब चीज़ों को प्रोवाइड करती है, लिपिड बाई लेयर है तो आराम से लिपिड वाले लगाओगे तो आराम से अंदर जाएगा, उसके बाद अपना असर करेगा, इस तरीके से असर करता है, ठीक है। डोसेज फॉर्म विच इज़ यूज्ड बाय द डर्मल रूट, लेप हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मरहम इस्तेमाल करते हैं, प्रलेप इस्तेमाल करते हैं, उपन्हा इस्तेमाल करते हैं, प्रदेह, अभ्यंग, ऊर्ध्ववर्तन, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो मतलब शरीर पे लगाए जाते हैं, जैसे घर्षण, उद्घर्षण, सब वो सब आप लिख सकते हैं। सिरोविरेचन थ्रू तक, अब हम सिरोविरेचन कर रहे हैं वो भी तक्र के द्वारा, तक्र मतलब मट्ठा, ठीक है। प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन, तो इसमें कोई इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो चाहे तो आप मतलब लिख सकते हैं कि लोकल साइड डिसएडवांटेजेस क्या है कि बच्चों में कोऑपरेशन चाहिए होगा, एडवांटेजेस क्या है कि इससे सीधा साइड पर काम करता है, ठीक है। वो लिख सकते हैं आप, जो उसमें लिखा हुआ था, जैसे मतलब आई वाले में लिखा हुआ वही लिख सकते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है, वही लिख सकते हैं। तो बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द मानस डोज व्हेन द तक्र इज पोर्ड इन द कंटिन्यूस स्टीम ओवर द फोरहेड इट माइट स्टिमुलेट मर्म में प्राण है और वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो अब सब इसे आपको समझाते हैं। फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मानस दोष, कोई भी मानस दोष, जैसे आयुर्वेद में रज और तम माने गए, और बहुत सारी जैसे उन्माद अपस्माद वाली बीमारियां हो गई, ठीक है। व्हेन द तक्र इज पोर्ड इन अ कंटिन्यूस स्ट्रीम ओवर द फोरहेड इट माइट स्टिमुलेट मर्म। तो इन्होंने कहा है कि जो अगर तक्र जो मट्ठा होता है उसे अगर लगातार अपने सिर पर, शिरोधारा मतलब होता है कि सिर पर एक धारा बहाई जाए, तो उसके ऊपर लगातार पोर करोगे तो उससे क्या होगा, उन्होंने कहा कि सिर में जो मर्म होते हैं उन्हें स्टिमुलेट कर देता है। अगर मर्म को स्टिमुलेट कर दें तो मर्म में विशेषता, मर्म में प्राण रहते हैं, ठीक है, आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो उन प्राणों का भी संचार करेगा, तो प्राण क्या है, वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी, इस तरीके से ये हमारे अंदर प्राणों का संचार, विच इन टर्न्स इंप्रूव द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द ब्रेन। देखो ये क्या करेगा, कहीं ना मर्म को करेगा, मर्म क्या करेंगे,
देखो तक्र क्या करे, मर्म में रक्त संचार ठीक करता है। देखो तक्र क्या करता है, मर्म में मतलब सिर में कहीं ना रक्त संचार अच्छा करता है। अगर तक्र का हम लोग मॉडर्न एस्पेक्ट देखें तो ये कहीं ना कहीं हेड में मतलब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है। तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो हेड में अगर कोई बीमारी वगैरह होगी या कुछ भी होगी, अगर सर्कुलेशन अच्छा हो गया, ऑक्सीजन सही पहुंचेगी तो सही से काम करने लगेगा। ठीक है। सहचर आदि तेल या दस मूल, तो 10 मूल तो आपको पता ही होगा। तो सहचर आदि तेल में क्या है, 10 मूल है, एला है, शिलाजीत है, अगरू है, चंदन है, मिश्री है और क्षीर है और तेला है। ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने छोड़ रखे थे, वो काफ़ी ज़्यादा बड़े थे इसलिए छोड़ रखे हैं। तो हो सकता है कोई बच्चा बाद में ये ना कहे कि सर आपने ये वाला नहीं पढ़ाया, कुछ चीज़ें मैंने छोड़ी हैं इसमें। ठीक है। नोट, तेल इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग 101 टाइम्स लाइक क्षीर वाला तेल। इस तेल को आप सहचर आदि तेल को 101 बार उबालकर क्षीर वाला तेल के द्वारा भी बना सकते हैं। इसकी मात्रा है 6 से 12 ग्राम बाह्य प्रयोग के लिए। अनुपान है इसका मिल्क और वार्म वाटर, मतलब उष्ण जल और दूध आप प्रयोग कर सकते हैं। हम एक प्रयोग इसका करते हैं हम लोग, जितनी भी वात व्याधियाँ, कंपन, गुल्म, उन्माद, पीनस, योनि रोग, अक्षेप, उरुस स्तंभ, देखो जितने भी मानस रोग हैं, उन्माद, अपस्माद, फिर सिरोरोग पे आ जाओ। तो सिरोरोग में क्या आता है, पीनस, अक्षेप, उरु स्तंभ आ गया, तो वात व्याधियाँ होंगी। ठीक है। अब इसका प्रोबल मोड, सेम ऑफ द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द त्वक रोग मार्ग। जिस तरीके से त्वक रोग मार्ग क्या, त्वक वाले क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं वहाँ पर जा रहे थे। ठीक है। फिर अब्जॉर्प्शन हो रहा था, अब्जॉर्प्शन होने के बाद फिर अंदर जाके एक्शन कर रहे थे अपना। ठीक है। उसी तरीके से ये भी अपना प्रोबल मोड ऑफ एक्शन उसी प्रकार का है। ठीक है। तो कैसा है देखते हैं, चलो एक बार फिर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। धर्मल रूट, तो स्किन इज आउटर मोस्ट कवरिंग, देखो सर पे भी स्किन है ना, स्किन इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच प्रोटेक्ट अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन, जो कि ब्रेन को कहीं ना प्रोटेक्ट कर रही है। ड्रग्स विद द लोअर मॉलिकुलर वेट, इसमें क्या होता है, तक्र जो होता है वो लोअर मॉलिकुलर वेट का होता है। ठीक है, मतलब हल्का होता है। ठीक है। वो अंदर विद हाई वाटर एंड लिपिड सॉल्युबिलिटी, देखो उसमें कहीं ना कहीं वाटर ही तो मेन कंटेंट है, तो वाटर सॉल्युबल भी है, वो भी है। शोज अ ग्रेटर पेनिट्रेशन अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, कहीं ना कहीं वो पेनिट्रेट करके जाके कहीं ना कहीं को ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेगा, कहीं ना कहीं दिमाग के कार्य क्षमता को भी बढ़ाएगा। इसी तरीके से ये भी काम करता है। ठीक है। यहाँ भी हमने देख लिया। इसका हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। आकाल पलित्रु हस्तिदंती माशी, तो हस्तिदंती माशी रसांजन को हम लोग कहते हैं रोमांजन। ठीक है, रोमांजनन। तो कहीं ना कहीं ये रोम किसी के अगर अकाल पलित हो गया, पलित मतलब अकाल में बाल पक गए हैं, मतलब अभी समय नहीं आया, किसी बहुत लोगों ने देखा होगा, तो उसके लिए भी हस्तिदंती माशी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका प्रोबल मोड अकाल पलित, जो मतलब पालित्य होता है, पालित्य में बेसिकली जो बाल पकते हैं वो किसके कारण होते हैं, वो पित्त दोष के कारण होते हैं। रीच द हेयर रूट्स, पैसिफाई द पित्त एंड प्रोटेक्ट द हेयर फ्रॉम अकाल पालित्य। तो इसका मतलब क्या करता है, ये कहीं ना कहीं बालों की जड़ों तक जाएगा, तो जड़ों के जाके वहाँ पर जो पित्त प्रकोपित हुआ है उस पर पित्त को निकाल देगा। पैसिफाई मतलब पिघला देगा या निकाल देगा। तो उससे क्या होगा, पित्त दोष प्रकोपित नहीं रह जाएगा। अगर पित्त दोष वहाँ पर प्रकोपित नहीं रह जाएगा तो बाल सफ़ेद नहीं होंगे। ठीक है, बाल पकेंगे नहीं, मतलब पालित मतलब पकेंगे नहीं। इंद्रलुप्त थ्रू इच्छा भेदी रस, तो इच्छा भेदी रस तो आप वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है। ड्रग फॉर्मुलेशन में तो ध्यान लिखने की दोबारा ज़रूरत है नहीं, वहाँ से आप पढ़ ली। ठीक है। उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जयपाल है, मरीच है, पारद है, गंधक है। ठीक है। ठीक है, ये इंग्रेडिएंट्स हैं 4-5। ठीक है, वही याद कर लेंगे तो वो लिख देंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको ट्रिक के साथ हमने समझाया, तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसलिए यहाँ पर दोबारा लिखा नहीं। ठीक है। द प्रोबल मोड ऑफ एक्शन क्या है, द क्लासिकल आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस विच कंटेन्स जयपाल इज इच्छा भेदी रस। ठीक है, इसमें मतलब अधिकतर जयपाल होता है, उसे इच्छा भेदी रस करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इंद्रलुप्त क्या है, त्वक रोग है। तो जो मेन बात है, जो मतलब त्वचा में बीमारी होती है वो किस कारण होती है, अधिकतर जो बीमारी त्वचा में होती है वो पित्त के प्रकोपित होने के कारण है। और पित्त को अगर कोई शांत कर सकता है तो वो विरेचन कर सकता है। तो इच्छा भेदी रस क्या करता है, कहीं ना कहीं विरेचन कराता है। ठीक है, तो उस तरीके से तो इच्छा भेदी विरेचन कराता है, जिससे पित्त दोष डाउन होगा। पित्त दोष अगर डाउन होगा तो रिस्पॉन्सिव फॉर क्यूरिंग इंद्रलुप्त क्या स्किन डिसऑर्डर्स में फ़ायदा करेगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लोम शतन थ्रू लोम शतन योग। तो शंख भस्म इसमें लेते हैं, हड़ताल लेते हैं और प्लस शुक्त लेते हैं, तो लोम शतन हो जाएगा। लोम शतन लेप या लोम लेप, इट्स द मोस्ट कॉमन इंग्रेडिएंट्स फाउंड इन ऑल लोम शतना योग इज हड़ताल, शंख भस्म, कदली छार, गौमूत्र,
और उष्ण डिस्ट्रॉय हेयर रूट्स रोम शतन। देखो किसी किसी ऐसा नहीं होता कि बाल बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, पूरे शरीर पे बाल निकल रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग लोम शतन का इस्तेमाल करते हैं। लोम शतन क्या करता है, कहीं ना कहीं बालों को साफ करता है, तो वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में। वहाँ पर मेन इंग्रेडिएंट जो होता है बताया गया, हड़ताल है, संग भस्म है, मनशिला संग भस्म है, कदली क्षार है, मतलब जो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो मतलब जिनके अंदर क्षारीय गुण हो, मतलब चीज़ों को साफ निकालती हूँ। ठीक है, अब गोदा मार्ग से रेक्टल रूट से बात करेंगे, तो रेक्टल रूट्स की डिसीज़ के मतलब ड्रग एडमिनिस्टर किए जाते हैं उनके क्या क्या मतलब एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन है, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस बात करते हैं, तो एडवांटेजेस कॉज क्विक एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग ड्यू टू हाई वेस्कुलरिटी कैन बी गिवन ईजिली इन इनकॉन्शियस पेशेंट। तो रेक्टल रूट में भी अगर आप देना चाहें, देखो ओरल रूट में नहीं दे सकते, लेकिन रेक्टल रूट में अगर आप देना चाहें तो अनकॉन्शियस पेशेंट में भी ऐसे दे सकते हैं। डिसएडवांटेज कॉज इरिटेशन एंड द पेन इन द रेक्टम नॉट कंफर्टेबल टू द पेशेंट। देखो रेक्टल रूट की बात क्या होती हो सकता है इसका एब्जॉर्प्शन रोलर रूट से अच्छा हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो डिफिकल्टी टू एडमिनिस्ट्रेशन इन नॉन कॉपरेटिव पेशेंट। आपको जो कोई पेशेंट अगर कॉपरेट नहीं कर रहा तो आप उसमें एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओरल रूट में क्या है वो अपने आप खा लेगा। ठीक है, इसका प्रोबल मोड ऑफ रेक्टेंस, देखो जैसे कि नेसल रूट की तरह है उसी तरह है। देखो नेसल जैसे ब्लड सप्लाई में रिश्ता है, ये भी रिच है, तो वहाँ से क्या होता है कि ब्लड देखो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। देखो एब्जॉर्ब होता है कैसे, पहले रेक्टल मिकोसा में जाएगा। ठीक है, रेक्टल मिकोसा से एब्जॉर्ब हुआ तो फिर वहाँ से पोर्टल वेन से सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में चले जाता है। परगेटिव, सीडेटिव, एंटी हेलमेथिंग और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को हम लोग इस रूट के थ्रू इस्तेमाल करते हैं। परगेटिव, सीडेटिव, एंटी हेलमेथिक जो है हेलमेंस को मारे हैं। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब सूजन वगैरह कहीं हुई हुई। डोसेज फॉर्म वर्ती इस्तेमाल करते हैं, तेल इस्तेमाल करते हैं, घृत इस्तेमाल करते हैं, कल्क इस्तेमाल करते हैं, चूर्ण और कषाय का इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मूत्र मार्ग यूरेथ्रल रूट। ठीक है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। इट्स द मोस्ट यूज्ड इन मेल्स, क्विक एक्शन एज डायरेक्टली एक्ट एट द साइट ऑफ द डिसीज। पहली बात है ये अधिकतर यूरेथ्रल रूट हम लोग मेल्स में इस्तेमाल करते हैं, इसका क्विकर एक्शन होता है डायरेक्टली एट द साइड ऑफ। डिसएडवांटेज इफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द पासेस कैन नॉट बी गिवन कॉजेज इरिटेशन टू द सेंसिटिव पेशेंट यूरेथ्रल पासेस। ठीक है, अगर आप किसी पेशेंट को ये वाला रूट देते हैं तो उसकी बाद में जो टॉयलेट करने की समस्या है वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, यूरेथ्रा क्योंकि कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, कॉपरेशन ऑफ द पेशेंट इन नेसेसरी कॉजेज डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट। देखो अगर इस रूट से आप दवाई दे रहे हैं तो पेशेंट को डिस्कम्फर्टनेस होगा, वो किसी भी एज का हो। ठीक है, तो कॉपरेशन बहुत जरूरी यहाँ पर पड़ा जाता है, और ये अधिकतर इमरजेंसी में ही दिया जाता है, ऐसे नहीं है जैसे कैथेटर वगैरह डाल के कोई कैथेटर डाला जाता है तो वो भी इमरजेंसी में ही डाला जाता है, तो नॉर्मली इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती। ये भी लिख सकते हैं कि ये इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाता है, नॉर्मल रूट में हम लोग इसका इस्तेमाल भी नहीं करते। ठीक है, इसका प्रोबल मोड ऑफ एक्शन इन द मेल यूरेथ्रा एक्ट एज अ पैसेज ऑफ बोथ यूरिन एंड द सीमन बिकॉज ऑफ द रिच ब्लड सप्लाई द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेट क्विक। क्योंकि वहाँ पर देखो यूरेथ्रा में कहीं ना कहीं अच्छा ब्लड सप्लाई है, तो इस रूट से आप दवाइयाँ देते हैं तो दवाइयाँ बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, शरीर। डोसेज फॉर्म इसमें तेल, घृत और वर्ती का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं योनी मार्ग, मतलब वजाइनल रूट से हम लोग जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उनका क्या लाभ है, उनके क्या दुष्प्रभाव, उसे देखते हैं। तो एडवांटेज क्या है, ईडी टू एडमिनिस्टर, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, मिनिमम साइड इफेक्ट एंड इंक्रीज बायोअवेबिलिटी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड सपोर्ट। अगर आप वजाइनल रूट से अगर कोई भी दवाइयाँ अंदर देते हैं तो ईजी टू एडमिनिस्टर, पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। क्विक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन, मतलब अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई है, योनि शूल हो रहा है या योनि भ्रंश हुई है, वैसी कुछ बीमारियाँ हुई तो वहाँ पर क्या होता है वो उसका एक्शन बड़ी जल्दी हो जाता है। ठीक, अगर आप वैसे दवाई खाएंगे तो फिर वहाँ जाएगा, फर्स्ट मेटाबॉलिज्म पास करेगा, फिर जाके लीवर में जाएगा, लीवर से फिर ब्लड में जाएगा, फिर जाके काम करेगा। यहाँ पर अगर प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस है तो आप सीधा इस रूट से दे सकते हैं। ठीक है, मिनिमम साइड इफेक्ट एंड इंक्रीज बायोअवेबिलिटी, ड्रग की जो डोज जहाँ वहाँ साइड पर कार्य करनी चाहिए वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, बायोअवेबिलिटी। डिसएडवांटेज क्या, जेंडर स्पेसिफिसिटी, मतलब क्या है ये सिर्फ फीमेल्स में इस्तेमाल की जाती है, मेल्स में तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। वेरिएबिलिटी इन द ड्रग, मतलब ड्रग की वेरिएबिलिटी इसमें बहुत कम अवेलेबल है, कुछ ही मात्रा में ड्रग इसमें अवेलेबल है। ठीक, absorption related with menstrual cycle, menopause and pregnancy, personal causes irritation to the mucosa, causes discomfort। अधिकतर ये फीमेल्स में भी डिस्कम्फर्ट कहीं ना कहीं जो यूरेथ्रल रूट कर रहा था वही मतलब इसमें गएगा। पहले तो जेंडर स्पेसिफिक सिर्फ ये फीमेल्स में अधिकतर आसानी से इस्तेमाल कर। वेरिएबिलिटी इन द ड्रग एब्जॉर्प्शन, इसमें ड्रग जो अवेलेबल है बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है, तो वो भी एक है। अब प्रॉब्लम आ जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड आ सकती है, मीनोपॉज से रिलेटेड और प्रेगनेंसी से रिलेटेड। प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, प्रेगनेंसी में कहीं कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। अब किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, आने वाली है, तो उस समय इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मीनोपॉज हो गया तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका प्रोबल मोड ऑफ एक्शन, इसका
मोड ऑफ एक्शन किस तरीके से कार्य करती होगी। द प्रोपोन मोड ऑफ एक्शन ऑफ द योनी मार्क, द vaginal rugae and the microgyria of the epithelium cell surface area permit the vagina to expand, allowing the placement of the vaginal formulation and increase the surface area of the vagina, enhancing the drug absorption। तो जो वजाना में रुगे होते हैं, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और रीजेस होती हैं, माइक्रो रीजेस छोटी छोटी, उसके अंदर रीजेस होंगी, ठीक है। वो क्या करती हैं ऑन इपिथेलियम सेल्स पर सरफेस परमिट द वजाना टू एक्सपेंड अलाउइंग द प्लेसमेंट ऑफ द वजाइनल फॉर्मुलेशन। कहीं ना कहीं वजाना को एक्सपेंड करती हैं, जिससे क्या होता है जो ड्रग है वो आसानी से अंदर तक जा सके, ठीक है। उसके बाद ड्रग को काफ़ी ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाती है, तो ड्रग को ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाएगी। ड्रग को जब सरफेस एरिया जगह ज़्यादा मिलेगी तो एब्जॉर्ब अच्छी तरीके से होगा, और अगर एब्जॉर्ब अच्छे तरीके से होगा तो उसका जो वर्किंग होगा वो भी अच्छी तरीके से होगा। The vagina has a remarkable feature in terms of vaginal secretions, pH enzymes, and microflora. These factors affect formulations, spreading, and retention, as well as absorption and the drug release in vagina. तो इसके वजाना का कहीं ना कहीं पीएच, एंजाइम, माइक्रोफ्लोरा, जो वहाँ का फ्लोरा है वो भी कहीं ना कहीं फॉर्मुलेशन को इफेक्ट करता है। हो सकता है वो फॉर्मुलेशन को अच्छा बना दे, हो सकता है वो फॉर्मुलेशन को ख़राब कर दे। तो वो भी चीज़ें आपको, स्प्रेडिंग एंड रिटेंशन एज वेल एज अब्जॉर्प्शन, देखो स्प्रेडिंग वहाँ पर स्प्रेड होगा अंदर या नहीं होगा वो भी फ्लोरा पीएच पर डिपेंड करता है। रिटेंशन वहाँ पर रुकेगा या नहीं, ठीक है, हो सकता है वो बाहर निकल जाए, ठीक है। एज वेल एज अब्जॉर्प्शन, वहाँ अब्जॉर्प्शन पर भी डिपेंड करता है। तो इसमें जो डोसेज फॉर्म इस्तेमाल करते हैं वो तेल है, घृत है, वर्ती है। प्रोसीजर्स विच फॉलो थ्रू द वजाइनल रूट। अब किन किन प्रोसीजर्स के थ्रू हम लोग ड्रग को एडमिनिस्टर करें। योनि धारण, ठीक है, योनि धारण, ठीक है, योनि पिचू, योनि धावन और योनि धूपन, ठीक है। योनि धारण है, योनि पिचू, योनि धावन, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में, मतलब यहाँ पर तेल घृत वगैरह जो भी होगा वो डायरेक्ट कांटेक्ट। और ये जो योनि धूपन है, धूपन में क्या होता है, हम लोग औषधियाँ कुछ ले लेते हैं, उनका धूपन करते हैं, तो धूपन के थ्रू हम लोग सिर्फ योनि मार्ग में मतलब कांटेक्ट में आता है, तो वो इनडायरेक्ट वे हो गया। आउटर पोर्शन ऑफ द वजाना इसमें होती है। इसमें क्या होता है, इनर पोर्शन ऑफ द वजाना कवर हो जाती है, ठीक है। अगर इनर में कोई रोग है, कोई कॉम्प्लिकेशंस है, तो वहाँ पर ऊपर वाले चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई बाहर कोई प्रॉब्लम है योनि धूपन, तो उसका योनि धूपन द्वारा ठीक करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों 10 नंबर के लिए मुझे लग रहा है इतना काफ़ी रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है।